नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहब तो लग जाई थक से में आज के एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त आस्था का पर्व महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है प्रयागराज में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन जहां पर जो मेन स्नान है जो 13 जनवरी से शुरू हुए, उसमें करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और पूरा प्रयास किया जा रहा है इस चीज को बताने का, इसको जताने का कि हमने कितना बड़ा और कितना महान काम किया है कुंभ का आयोजन करके। और ऐसा लग रहा है कि ये कुंभ इस देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ऐसा एक पूरा उसकी एक रूपरेखा बनाई गई है, जैसा कि आदतन है बनाने की, किसी भी चीज को इवेंट बना देने की, किसी भी चीज को इतना ग्लोरीफाई कर देने की कि आदमी की आंखें चौंधिया जाए, ऐसा लगे कि ये काम पहली बार हुआ है, इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ। कुंभ और अर्ध कुंभ 6 वर्ष और 12 वर्ष पर देश में कई सालों से आयोजित किए जाते रहे हैं, पर कभी किसी ने उसको इतना ग्लोरीफाई नहीं किया जितना कि अब हो रहा है और करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। लेकिन इंतजाम के नाम पर आप ये देखिए कि 10 में से कितने नंबर दिए जाएं, 1, 2, 3, इससे ऊपर देने की स्थिति नहीं है, क्योंकि ना तो पहुंचने वाले यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है ठीक से, और ना ही खाने पीने की व्यवस्था है, और ना ही रुकने और ठहरने की व्यवस्था है, और ना ही पर्याप्त टेंट है कि लोग वहां पर रुक सकें। आप ये देखिए कि कल जो हुआ वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, बच गया, बाल बाल बच गया। जिस तरीके से जो गीता प्रेस वालों का, जो गोरखपुर गीता प्रेस वाले हैं, उनका वहां पर एक पूरा सेक्टर, वो सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है, तो 19 नंबर के सेक्टर में उनका अपना पूरा कैंप लगा हुआ था। उसमें 250 से ज्यादा टेंट थे गीता प्रेस वालों के, और उसमें आग लग गई। वो तो बहुत शुक्र रहा कि वहां पर किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना इतनी भीषण आग थी कि मतलब घंटों मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं उनका खुद का बयान है कि ये लापरवाही की वजह से आग लगी, और पीछे का जो हिस्सा था वो प्रशासन ने कुछ पंडों को दे दिया। ये आप सुन सकते हैं, ये उनकी लैंग्वेज है, मेरी नहीं। जो नहीं देना था, वहां पर नहाने के लिए घाट बनाया गया था, लेकिन वहां दे दिया गया, और वहां से आग की चिंगारी इधर आई। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि सिलेंडरों में आग पकड़ी, सिलेंडर में आग लग गई, ब्लास्ट हुआ, धुएं का गुबार इस तरीके से ऊपर उठा कि आप मतलब ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। और आप ये देखिए कि जहां आग लगी उसके ठीक ऊपर रेलवे लाइन है, रेलवे पुल है, और उस वक्त वहां से एक ट्रेन भी गुजर रही थी। वो तो शुक्र इस बात का रहा कि उसकी लपटें इतनी तेज नहीं थी कि वो रेलगाड़ी तक पहुंच पाए, अदरवाइज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसका जिम्मेदार कौन? अभी देखिए, पुलिस पुलिस पुलिस, बस पुलिस का ही चारों तरफ दिखाया जा रहा है कि साहब इतनी व्यवस्था है, इतनी पुलिस है। पुलिस को तो लगा दिया गया है, हर विभाग का आदमी तैनात किया गया है कुंभ में। आप समझ लीजिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में अभी और कुछ नहीं है। अब कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन? बद इंतजामी बेइंतहा। अभी देखिए, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अभिषेक उपाध्याय की पोस्ट आपको बताती हूँ। क्या लिखते हैं अभिषेक उपाध्याय? महाकुंभ अव्यवस्था और बद इंतजामी की ऐसी तस्वीर बन चुका है जो सनातन के उपासकों का कलेजा चीर रही है। हालात यह है कि साधु संत सन्यासी और यहाँ तक कि महिला सन्यासी भी धरना देने को मजबूर है। जी हाँ, जूना अखाड़े की एक महिला सन्यासी धरना दे रही है बद इंतजामी के खिलाफ। अमीरों को 5 सितारा टेंट, अधिकारियों के वीआईपी इंतजाम, और आम जनता व साधु संत दुर्दशा की इंतहा झेलने को मजबूर। खबरें बता रही हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर ध्वस्त है कि प्रयागराज हाहाकार कर रहा है। वास्तव में इतनी भीड़ है कि चींटियों की चाल चल रहे हैं लोग, चींटियों की चाल चल रहा है पूरा ट्रैफिक। अगर इन चिंताजनक हालतों में भी कोई पूरी तन्मयता और ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो सोशल मीडिया के पेड ट्रोलर हैं, जो शिशिर ऋतु के उपलब्ध कराए रिचार्ज और उस पर आकर्षक टॉपअप की मृत्युंजयी व्यवस्था से
लहालोट होकर दिन रात ईश्वर की गगन भेदी जय जयकार किए जा रहे हैं। ये अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है एक्स पर। तो आप देखिए कि किस कदर इंतजाम खराब और करोड़ों लोग वहां संगम पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली मान रहे हैं कि वो वहां पर पहुंच करके डुबकी लगा करके और वापस आ रहे हैं। और वास्तव में बहुत भाग्यशाली ही है कि वहां डुबकी लगा करके और वापस आ गए हैं। अदरवाइज जिस तरीके से वहां पर इंतजाम है, जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है बद इंतजामी के चलते, तो कोई भी अनहोनी वहां पर अगर घट जाए तो इंसान घर अपने सकुशल वापस नहीं आ सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहब तो लग जाए धक्से में आज इतना ही कि आस्था का महापर्व कुंभ बद इंतजामी की जो कहना चाहिए कि एक अभिशाप को झेल रहा है और उसमें उसको झेलने के लिए मजबूर है वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।